हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसका जो बेल आइकन है उसको ज़रूर आप ऑल सेलेक्ट करें, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ दोस्तों तब तुरंत आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और उन वीडियोज़ का। यस फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का इंग्लिश का बुक, जिस बुक का नाम है दोस्तों बिहाइव। ठीक है, यहाँ पे बिहाइव लिखा हुआ देखिए। और जो चैप्टर है वो 3 है, चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। ठीक है, और ये जो है जैक या तो सीबीएसई दोनों के ऊपर आधारित है ये वीडियो। और ये फुल हिंदी में एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। तो इस कहानी में जो है एक छोटी सी लड़की है, लिटिल गर्ल, ठीक है, जो कि ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। एक छोटी सी लड़की है इस कहानी में दोस्तों, जो कि ठीक है जो कि अपनी उसकी जो माँ है वो अपनी माँ को हमेशा देखती है पढ़ते हुए, और उसके पिताजी जो है वो हमेशा सोफ़ा के ऊपर लेटे हुए रहते हैं। इसी तरह का ये कहानी है। और तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम लोग आज का जो चैप्टर है इसको शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर जो है वो 3 है, द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। देखिए, बिफोर रीड पढ़ते हैं पहले। डू यू फील, देखिए, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने माता पिता को भी बेहतर तरीके से जानते हैं? देन व्हेन यू वेयर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे तब के बारे में याद करिए। क्या आपको अपने माता पिता को, आप अपने माता पिता को समझ पाते थे अच्छे तरीके से? देखिए आगे, परहैप्स यू now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier। देखिए दोस्तों, कहता है कि आपको याद होगा शायद बचपन का, ठीक है, कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके माता पिता जब आपको बोलते होंगे तो आप जो है अपसेट हो जाते होंगे। अपसेट मतलब उदास हो जाते होंगे, है ना। तो देखिए आगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है। दिस स्टोरी अबाउट ए गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। देखिए दोस्तों, कहता है कि यह जो कहानी है, ठीक है, एक छोटी सी लड़की का कहानी है, जिस लड़की का सोच अपने ये अपना पिताजी के लिए बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है अपने पापा से। लेकिन वो जो फियर था, वो जो डर था, वो डर जो है अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है, यानी कि समझदारी में बदल जाता है। वो समझने लगती है अपने पापा को। तो इस तरह का स्थिति हम लोग हर घर में पा सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कहानी आज का जो है बहुत ही खास सा कहानी है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। देखिए, ये जो छोटी सी जो लड़की थी, ठीक है, उसके लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा डर था। उसका मन में बहुत ही ज़्यादा डर था अपने पापा से, यानी कि अपने पापा का जो चेहरा था वो देख करके उसको बहुत डर लगता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। यानी कि ये जो लड़की थी, हर दिन सुबह में इसके पापा जो है एकदम आके किस करते थे, इसको एकदम कैजुअल किस देते थे, बहुत ही प्यारा सा किस, ठीक है। और इस किस को देने के बाद उसके पापा जो है अपना काम पर चले जाते थे, ठीक है। और देखिए, टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय। और जब उसके पापा उसको किस देते थे तो वो लड़की जो है उसको गुड बाय कहती थी कि ठीक है पापा, बाय बाय, ठीक है। एंड ओ देयर वाज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। देखिए दोस्तों, कहता है कि जब उसके पिताजी घर से उसको किस दे करके निकलते थे, बहुत ही प्यारा सा किस दे के, अपने बच्चे को जिस तरह से कोई प्यार करता है उसको किस करता है ना, उसी तरह से। तो जब ये बाहर जाते थे तो उनका जो रोड पे जाते हुए, रोड पे, लंबे रोड पे जाते हुए जो उनका पैर का जो आवाज़ आता था, ठीक है, नॉइज जो आता था, नॉइज मतलब आवाज़, ठीक है, इस तरह का जो आवाज़ आता था उसका, उनके पैर का, उस आवाज़ को सुन करके इस लड़की को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था, यानी कि सुकून मिलता था। रिलीफ का मतलब सुकून मिलना, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब उसके पापा शाम को जब अपना काम पर से वापस आते थे, ठीक है, तो वो लड़की जो स्टेयरकेस के पास खड़ी होती थी, यानी कि सीढ़ी के पास खड़ी होती थी, और वहाँ से अपने पापा का जो आवाज़ था एकदम पूरा लाउड वॉइस को वो एकदम बहुत ही तेज़ से सुनती थी। यानी कि लाउड वॉइस मतलब कि बहुत ही तेज़ आवाज़। उनके पापा जो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे चिल्ला रहे हो, यानी कि आराम से भी बोलते थे तो लगता था चिल्ला रहे हैं, ठीक है। इस तरह की जो आवाज़ें थी वो सुना करती थी वहाँ पर खड़ा होकर। और उसके पापा ये कहा करते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। और उसके पापा आगे कहते थे घर आते ही कि मुझे चाय ला के दो मेरे ड्राइंग रूम में, ठीक है। हैजंट द पेपर कम येट। और वो चिल्लाते रहते थे कि क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। और वो अपनी माँ को कहते हैं, यानी कि वो जो लड़की है, छोटी सी लड़की, उसके पिताजी जो है, पिताजी अपनी माँ को कहते हैं, ठीक है, कि मम्मी जाके बाहर देखो पेपर आया है क्या, अगर है तो ले आओ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और पेपर भी ले आना और साथ में मेरे स्लीपर्स भी ले आना। स्लीपर्स का मतलब चप्पल, ठीक है दोस्तों, चप्पल भी ले आना। अब देखिए आगे, केजिया, वही जो छोटी लड़की है उसी का नाम है केजिया। ओके दोस्तों, देखिए इधर आगे, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स।
देखिए उसका जो माँ है, उसका माँ जो है, केजिया का जो माँ है वो अपना केजिया को कहती है कि तुम अगर एक अच्छी लड़की हो बेटी तो जाओ तुम जाके अपना पापा का जो बूट्स है, यानी कि पापा का जो शूज़ है, जूता, उसको खोल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। देखिए वो लड़की जो है एकदम स्लोली जाती है, एकदम धीरे धीरे जाती है उस रूम में जहाँ पे उसके पापा रहते हैं, क्योंकि उसको अपने पापा से डर लगता है ना। उस स्टेयर्स के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर वो एकदम पूरा धीरे धीरे जाती है, और जाने के बाद क्या होता है कि धीरे से पुश करती है दरवाज़ा को, यानी कि खोलती है, धक्का देती है, ठीक है। ड्राइंग रूम और देखिए ना डोर, यानी कि ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा था उस डोर को एकदम बहुत ही, डोर मतलब दरवाज़ा, उस दरवाजे को बहुत ही धीरे से वो धक्का देके खोलती है। देखिए बाय द टाइम ही हैड हीज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। देखिए दोस्तों क्या है कि जब वो रूम के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि उसके पापा जो है स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है दोस्तों चश्मा, ठीक है, जो चश्मा हम लोग पहनते हैं अक्सर, खास करके स्पेक्टेकल्स का मतलब वो चश्मा जो पावर वगैरह का होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए, नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए, वो चश्मा। तो वो चश्मा उसके पापा पहने हुए थे, और वो चश्मा ऐसे पहने हुए थे कि एकदम पूरा टेरिफाइंग था, बहुत ज़्यादा डरावना टाइप का था। वो केजिया को ऐसे देखते हैं जैसे कि उसको डरा रहे हो, ठीक है। एंड वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड एंड हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे। देखिए वैसे ही जैसे वो लड़की को देख के उसके पापा जो है एकदम डरावने नज़र से देखते हैं, लड़की जो है डर जाती है। फिर उसके पापा कहते हैं कि तो ठीक है केजिया तुम आ गई, चलो आप जल्दी से आओ और पुल ऑफ माई दिस बूट्स, यानी कि जल्दी से मेरे जूतों को खोल दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन जूतों को बाहर ले जाके रख दो, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी बेटी की तरह की हो, अच्छी लड़की की तरह घर में रही हो कि नहीं। तो देखिए वो लड़की जो है क्या करती है, आई देखिए आई हैड है ना, डोंट नो फादर। देखिए वो लड़की जो है हकलाते हुए कहती है, ठीक है, कि मुझे नहीं पता पापा, ठीक है। अब देखिए आगे, यू हैड डोंट नो इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके पापा तुरंत कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से अगर बोलेगी ना, हकलाएगी ना, तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। देखिए पॉइंट तीसरा, सी नेवर, देखिए स्टार्टर्ड विद अदर पीपल। ये लड़की जो है, ठीक है, यानी कि केजिया जो है वो कभी भी किसी के साथ हकलाती नहीं है, बात करने में एकदम बिल्कुल नहीं हकलाती है। और देखिए हैड क्वाइट गिवन इट अप, और वो बिल्कुल पूरी तरह से वो लड़की जो है सीख चुकी थी कैसे किसी से बातचीत करना है। लेकिन देखिए दोस्तों क्या था, यानी कि हकलाना वो जो था वो बिल्कुल तरह से बंद कर चुकी थी, ठीक है। और ये लड़की जो थी केवल अपने पापा के पास ही हिचकिचाती थी बोलने में, और डरती थी इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर हिचकिचाता है बोलने में, तो इसका मतलब क्या है कि वो डर रहा है बोलने में, उसको डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे लड़की जो है छोटी सी केजिया, उसको भी अपने पापा से इतना डर लगता है कि वो लड़की जो है हिचकिचाती है अपने पापा से बातचीत करने में, बट ओनली विद फादर, यानी कि लड़की जो है केवल अपने पापा के साथ ही बोलने में हिचकिचाती है। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू देखिए से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि देखिए जब वो लड़की अपने पापा से बात कर रही थी तो उस टाइम वो इसलिए हिचकिचाती है क्योंकि दोस्तों वो एक सही तरीके से अपने जो वर्ड्स थे उसको प्रॉपरली बोलना चाह रही थी, एकदम बहुत ही ध्यान से ठीक तरीके से ठीक ढंग से बोलना चाह रही थी, इसीलिए वो हिचकिचाई। व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है। देखिए व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, मदर आई विश you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. देखिए वो जो है वो जो केजिया उसके पापा कहते हैं कि ए क्या बात है, आखिर ऐसे तुम क्या कर रही हो, इस तरह से तुम किस चीज़ के बारे में चिंतित हो, रेस्ट अबाउट किस चीज़ के बारे में तुम इतना ज़्यादा खोई भी हो, ठीक है। केजिया को कहते हैं मदर आई विश यू टाउट दिस चाइल्ड, वो अपनी माँ को कहते हैं, यानी कि वो जो उसके केजिया के जो पापा हैं वो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ इसको मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सिखाओ, ठीक है। नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ऐसे मेरे सामने में ना खड़ा रहे जैसे कि वो मरी हुई है या तो सुसाइड करने जा रही है, आत्महत्या करने जा रही है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और देखिए हेयर यहाँ पे मतलब यहाँ नहीं होता है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे कि लो केजिया मेरा टी कप जो है यानी कि चाय का जो कप है इसको पकड़ो और यहाँ पे टेबल के बगल में खड़ा रहो, ठीक है। ही वॉज सो बिग, उसके पापा जो थे बहुत ही लंबे थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, यानी कि उसके पापा जो थे बहुत बड़े थे, उनका हाथ जो था वो भी बहुत बड़ा था, और उनका जो नेक था यानी कि उनका जो गर्दन था वो भी बहुत बड़ा था। स्पेशली हिज माउथ, उनका माउथ भी जो था वो बहुत बड़ा था। जब वो यॉन करते थे, यॉन का मतलब होता है, यॉन का मतलब कि मतलब
जब कोई व्यक्ति अंगड़ाई लेता है ना, तो उसी तरह का जमाई जिसको कहते हैं, तो इस तरह का जब लेता है तो उनका मुंह और ज़्यादा बड़ा दिखता था। इस चीज़ को देख करके वो जो लड़की है केजिया बहुत ज़्यादा डरती है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट। देखिए केजिया के हिसाब से अपने पापा के बारे में जब भी कुछ सोचती थी तो उनको जेंट के जैसा महसूस होता था, यानी कि एक दानव की तरह। केजिया को ऐसा लगता था कि मेरे पापा जो है एक दानव है। देखिए आगे क्या होता है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडफादर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, यानी कि देखिए क्या होता है, संडे का दिन था और दोपहर का समय था, ठीक है। देखिए क्या होता है, उस दिन उसकी जो दादी थी, ठीक है, दादी ने केजिया को कहाँ भेजा, ड्राइंग रूम में भेजा, जहाँ पे कौन रहते थे, उसके पापा, ठीक है। टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ठीक है। यानी कि उसका दादी ने ये कहा केजिया को कि केजिया तुम जाओ ड्राइंग रूम और वहाँ पे जा करके अपने मम्मी और पापा से ढंग से बात करो, सीखो। नाइस टॉक विद फादर एंड मदर एंड बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन वो लड़की जो है जब भी उस रूम में जाती थी तब देखती थी कि उसके पापा जो है वो बेड पे लेटे हुए, वो सोफ़ा के ऊपर लेटे हुए हैं, और उसकी माँ जो है वो माँ क्या कर रही है, माँ पढ़ रही है किताबें, ठीक है। आगे देखिए, हीज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, यानी कि उसके पिताजी जो है सोफ़ा के ऊपर पड़े हुए रहते हैं और उनका मुंह के ऊपर हैंकरचीफ रहता है। हैंकरचीफ का मतलब रुमाल होता है, ठीक है। ऑन हिज फेस एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग, देखिए साउंडली एंड स्नोरिंग। और इसके पिताजी जो थे, देखिए क्या था, उनका फीट जो था, ठीक है, उनका जो पैर था, उसके पिताजी का, जो केजिया का जो पिताजी का जो पैर था, देखिए हीज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, यानी कि इस आदमी का, यानी कि केजिया के पापा का जो पैर होता था वो एक कुशन के ऊपर होता था। कुशन का मतलब होता है तकिया, ठीक है दोस्तों। तो तकिया के ऊपर वो अपना पैर रख के सोते थे। एंड स्लीपिंग साउंडली, और बहुत ही एकदम खर्राटे ले लेके सोते थे उसके पिताजी। किसके पिताजी? केजिया के पिताजी। ओके दोस्तों, स्नोरिंग का मतलब यहाँ पे खर्राटे लेना होता है, ठीक है। वैसे स्नोरिंग का मतलब गरजना होता है, लेकिन वो उसी तरह का गरजने टाइप का ही वो सोते थे। आगे देखिए, सी सेट ऑन ए स्टूल, वो लड़की जाके वहाँ पे कहाँ बैठ जाती है, स्टूल के ऊपर, एक छोटा सा कुर्सी या जो भी कह लें, ठीक है, उसके ऊपर बैठ जाती है। ग्रेवली वास्ट हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड, और वो तब तक अपने पापा को देखती रहती थी जब तक उसके पापा जो है, जब तक वो जग नहीं जाते थे और वो सीधा बैठ नहीं जाते थे। एंड आज द टाइम, और उसके पापा जस्ट उठते थे और तुरंत केजिया से पूछते थे कि अभी समय क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद केजिया के ऊपर वो देखा करते थे। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, उसके पापा कहते हैं, जब वो लड़की देख रही थी ना अपने पापा के ऊपर टुकुर टुकुर, ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे उसके पापा उठते हैं वैसे ही अपने वो केजिया से पूछते हैं समय के बारे में कि समय क्या हुआ, और फिर जैसे ही देखते हैं कि वो केजिया जो है बहुत ही अजीब टाइप का देख रही है, तो उसके पापा तुरंत कहते हैं कि डोंट स्टेयर सो, इस तरह से तुम टुकुर टुकुर मेरे ऊपर मत देखो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम किस तरह से दिख रही हो, एक भूरे कलर का उल्लू की तरह दिख रही हो, जो उल्लू कंटिन्यू देखते रहता है उसी तरह का तुम दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कॉल्ड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। देखिए एक दिन क्या हुआ, ठीक है, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कॉल्ड, यानी कि इस लड़की को जब घर के अंदर ही रख दिया गया था, ठीक है, तो हर ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी थी, क्या होता है कि उसकी दादी जो है उसको कहती है, ठीक है, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसका दादी कहती है कि तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है अगले ही सप्ताह में, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ येलो सिल्क। देखिए दोस्तों, वो कहती है उसका दादी, ठीक है, उसका दादी जो उसको सलाह देती है कि बेटी तुम्हारे पापा का जन्मदिन है अगला सप्ताह में, अगर तुम चाहो तो अपने पापा के लिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा पिन कुशन बना सकती है, यानी कि एक गिफ्ट के तौर पर उनके लिए तुम बना सकती हो एक तरह का तकिया जो कि तुम्हारे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, एकदम सुंदर सा बनाओ, ठीक है, जो सिल्क का होगा, येलो सिल्क का होगा, यानी कि सिल्क कपड़े का बना हुआ होगा, उस तरह का तकिया बनाओ अपने पापा के लिए और पापा को उनका बर्थडे पे गिफ्ट करो, तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आगे देखिए क्या होता है, लेबोरियसली, यानी कि बहुत ही मेहनत करने के बाद, विद डबल कॉटन, यानी कि यानी कि दो परत का कॉटन का इस्तेमाल करके, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, यानी कि 3 साइड में वो लड़की, यानी कि 3 रेक्टेंगल टाइप का वो बना ली, ठीक है, तीनों साइड से सी दी, जैसे कि तकिया होता है ना दोस्तों, 3 साइड से पहले सी दिया जाता है, चौथा साइड से उसमें हम लोग डालते हैं रुई वगैरह जो डालना होता है, तो इसी तरह से उसने 3 साइड से सी दिया। बट व्हाट टू फील इन वेट, लेकिन अब इस लड़की को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस तकिए के अंदर आखिर हम भरें क्या, जब वो तीनों साइड से सी दी उस तरह का थैला के जैसा, तो उसमें वो सोचने लगी कि आखिर इसमें भरें क्या। तो देखिए, दैट वाज द क्वेश्चन, इसके लिए यह प्रश्न था, यानी कि केजिया जो है वो तकिया बनाने में जुड़ चुकी है। लेबोरेटरी का मतलब हम बता चुके थे कि मेहनत से होता है, ठीक है, तो मेहनत से वो क्या की थी, एक छोटा सा कॉटन का, यानी कि सूती का कपड़ा का, एक तीनों साइड से उसको सी के तकिए के जैसा बना ली है, लेकिन अब उसमें डाले क्या, उसको भर के फुलाए कैसे, तो वो उसके लिए
प्रॉब्लम था। तो ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और उसकी दादी जो थी वो गार्डन की तरफ बाहर गई हुई थी, ठीक है। तब देखिए केजिया क्या करती है, एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। ये लड़की जो है केजिया वो अपने दादी का रूम जाती है देखने के लिए कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जो हम तकिए के अंदर डाल दे ताकि बढ़िया सा तकिया बन जाए। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। जब वो टेबल के ऊपर गई, ठीक है, बेड टेबल यानी कि बेड के ऊपर जो टेबल सा छोटा सा लगा रहता है उसके ऊपर उसने देखी कि पेपर का बहुत सारा शीट्स रखा हुआ है एकदम नया नया, ठीक है। तो देखिए क्या करती है, गैदर देम अप, उन सारे पेपरों को उसने जमा कर लिया, टोर देम इनटू टीनी पीसेस, और उन सारे पेपरों को क्या की वो लड़की सारा एकदम फाड़ दी छोटे छोटे में। टोर मतलब यहाँ पे फाड़ देना, ठीक है दोस्तों। उसने उन सारे पेपर को फाड़ दिया छोटे छोटे टीनी पीसेस में, यानी कि छोटी छोटी टुकड़े में, ठीक है। एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, यानी कि उसने क्या किया, उसी वही जो तकिया बना रही थी उसी में वो सारा पेपर को भर दी और उसको फिर चौथा साइड से उसको सिल दी। आगे देखिए, दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात क्या हुआ कि उस घर में एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वगैरह सबको हो रहे थे। तो क्यों हो रहे थे, तो देखिए फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द देखिए पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्योंकि देखिए पिताजी जो थे यानी कि केजे के जो पिताजी थे, पिताजी इसलिए भड़क रहे थे, घर में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। चिल्लाने का कारण यह था कि उनका जो स्पीच यानी कि वो भाषण लिख के रखे हुए थे किसी पेपर में, ठीक है, जो कि देखिए कहाँ भाषण देना था, पोर्ट अथॉरिटी में भाषण देना था, ठीक है। पोर्ट अथॉरिटी यानी कि एक संस्था था, वहाँ पर जाके इसको भाषण देना था। तो वो भाषण का जो पेपर था वो सारा पेपर ही गायब हो गया था। तो देखिए रूम्स वेयर सर्च, पूरा रूम में एकदम ढूंढा गया लेकिन वो कागज़ कहीं नहीं मिला। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जितना सारे नौकर थे उस घर में सभी को प्रश्न पूछा गया कि कहाँ है, कोई देखा था पेपर, क्या बताओ अगर कोई देखा है तो। फाइनली मदर कैम इनटू केजियाज रूम, और अंततः क्या होता है कि उसकी माँ जो है यानी कि केजिया की जो माँ है वो केजिया का रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन योर रूम, इन आवर रूम। वो उसकी माँ जब आती है उसके कमरे में तो केजिया को कहती है कि बेटा मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि तुमने नहीं देखा वो पेपर, है ना, जो पेपर तुम्हारे पापा ढूंढ रहे हैं। ओह यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। देखिए जैसे ही केजिया ने ये बात सुना कि मम्मी पापा उसका पेपर ढूंढ रहे हैं, वैसे ही केजिया तुरंत कह दी अपना माँ को कि मम्मी मैंने तो उन पेपर को फाड़ दिया और क्या किया, पापा को आश्चर्यचकित करने के लिए मैंने एक गिफ्ट बनाया है। वट स्क्रीम्ड मदर, देखिए वट स्क्रीम्ड मदर, यानी कि जैसे ही ये बात सुनी उसकी माँ ने कि पेपर को सारा फाड़ दी है वो और तकिए के अंदर डाल दी है, वैसे ही उसकी माँ कहती है क्या कहा तुमने, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी मम्मी जो एकदम तुरंत चिल्लाते हुए कहती है कि तुरंत डाइनिंग रूम में आओ, तुम नीचे आओ, ठीक है, तुम बेवकूफ़ कहीं की, एकदम डांटने के लिए। एंड सी वॉज डायरेक्ट डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, ठीक है, और उस लड़की को खींच करके वहाँ पर ले जाया गया। ड्रैग मतलब कि उसको खींच करके ले जाया गया नीचे, ठीक है, छत पर से उसका, और उसको वहाँ पर ले जाया गया जहाँ पे उसके पिताजी पेसिंग टू एंड फ्रो कर रहे थे, यानी कि उसके पापा जो थे आगे और पीछे टहल रहे थे, पेसिंग कर रहे थे, टहल रहे थे, कभी आगे जा रहे थे तो कभी पीछे आ रहे थे, कभी आगे फिर पीछे, सोच में थे वो, पड़े हुए थे, टेंशन में थे, इसलिए वो आगे पीछे हो रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके पापा का जो हाथ था वो पीछे था, यानी कि पीछे का कमर साइड में ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे टहल रहे थे घर के अंदर। आगे देखिए क्या होता है, वेल सी सेड शार्पली। अब देखिए वहाँ पे पहुँची और उसने एकदम पूरा तेज़ी से कहा, मदर एक्सप्लेन्ड, सी स्टॉप्ड, देखिए सी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। जैसे ही उसकी माँ ने अपना पति को यानी कि केजिया के पापा को बता दी कि इसी ने ये सारा पेपर को फाड़ा है, ठीक है, तो वैसे ही वो जो उसके पापा जो इधर उधर टहल रहे थे, पेसिंग कर रहे थे, वो करना बंद कर दिए। डिड यू डू दैट, उसके पापा ने तुरंत, केजिया के पापा ने तुरंत कहा केजिया से कि क्या तुमने ऐसा काम किया। तो वो लड़की कहती है नो 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 नो, सी विस्पर्ड, यानी कि लड़की जो थी फुसफुसाई, पूरा तरह से बोल नहीं पाई। क्यों, तो क्योंकि इसको डर लग रहा था ना अपने पापा से, इसलिए लड़की जो है पूरा तरह से कुछ बोल नहीं पाती है। आगे देखिए, मदर गो अप, देखिए मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसकी माँ कहती है कि इसका रूम में जाके देखो और तुरंत देखो कि कहाँ पर इसने ये डैम थिंग यानी कि बहुत ही बेकार सा चीज़ बनाई है, जाके देखो, चेक करो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। ये लड़की जो है पूरा तरह से रो रही थी
और इसका जो छाया था वो बन रहा था, परछाई इसका बॉडी का जहाँ ये खड़ी थी। और उस जो थोड़ा सा लाइट आ रहा था उसके कारण क्या था कि उसका पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी कि वो लड़की का जो छाया था वो कहाँ बन रहा था, फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड। उसके पापा जो है एकदम गुस्सा में थे और वो जाके अपने हाथ में रूलर लेके आ गए, एक डंडा छोटा सा, ठीक है। उसके पापा अपने हाथों में लेके आ गए, किसके लिए, तो केजिया को पीटने के लिए। उसके पापा तुरंत कहते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उसके पापा ने तुरंत कहा कि तुमने मेरा स्पीच का जो, यानी कि भाषण का जो पेपर था वो तुमने उसे फाड़ दिया ना, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओह नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द, देखिए, बेड क्लॉथ्स। ये लड़की जैसे ही सुनी कि उसके पापा उसको पीटने वाले हैं, वैसे ही लड़की जो है बेड क्लॉथ्स के नीचे छिपने का कोशिश की, यानी कि बेड पे जो क्लॉथ्स रखे हुए थे उसके नीचे छिपने का कोशिश की। सी पुल्ड देम असाइड, वो सारे कपड़ों को एक साइड जमा करने की कोशिश की, लेकिन देखिए, सीट अप ही ऑर्डर्ड, ठीक है। उसके पापा ने तुरंत कहा कि ऊपर बैठो, यहाँ पे ऊपर खड़ा हो जाओ, या तो इसके बेड के ऊपर खड़ा हो जाओ, ठीक है। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और तुम अपने दोनों हाथों को बाहर करो। उसके पापा ने तुरंत कहा कि जल्दी से खड़ा हो और तुम अपने दोनों हाथों को बाहर करो, ठीक है। यू मस्ट बी टाउट वंस, तुम्हें एकदम आज सबक सिखाया जाना चाहिए। टाउट वंस का है मतलब कि सबक सिखाया जाना, ठीक है। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, आज तुम्हें ये सिखाना जरूरी हो गया। उसके पापा कहते हैं केजिया को कि आज तुम्हें ये चीज़ सिखाना जरूरी हो गया कि जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उसको तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। बट इट वाज फॉर योर बर्थडे। वो लड़की एकदम पूरा क्लियर बोल दी अपने पापा को, पापा आप मुझे मार रहे हो ना, लेकिन बताती हूँ मैं कि उन पेपर्स का मैंने क्या किया है। वो लड़की तुरंत कहती है कि ये पेपर्स का जो इस्तेमाल किया मैंने वो आपका बर्थडे गिफ्ट बनाने के लिए की हूँ, ठीक है। डाउन केम द रूलर on her little and pink palms hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair and the child clung to her soft body. देखिए दोस्तों क्या हुआ, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल, यानी कि उसके पापा जो थे उस लड़की के हाथ के ऊपर, ठीक है, जो थे उसने मारा थोड़ा सा। एंड पिंक पाम्स, उनका पिंक पाम्स का मतलब कि एकदम पूरा गुलाबी कलर का उसका हथेली, उसी के हथेली के ऊपर उसके पापा ने मारा। आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, यानी कि जब कुछ घंटों के बाद जब उसकी दादी ने इस लड़की को, यानी कि केजिया को जब ढक दिया था एक शॉल से। शॉल का मतलब समझते हैं जो लड़कियां जो इस्तेमाल करती हैं ढकने के लिए खुद को, ठीक है, उससे। और देखिए इन द रॉकिंग चेयर, यानी कि एक जो चेयर होता है जो अप डाउन होते रहता है, जो घोड़े वाला खास करके उस तरह का चेयर जो रहता है, उसी तरह का चेयर पे वो लड़की बैठी हुई थी, उसको ढक दी थी। एंड द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, जैसे ही उसकी दादी ने उसका शरीर के ऊपर वो शॉल से ढक दिया, वैसे ही वो जो छोटी सी केजिया थी वो अपनी दादी का बॉडी से चिपक गई, यानी कि दादी को हग कर ली, यानी कि उससे गले लगा ली। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वो तुरंत दादी से कहती है, ठीक है, कि दादी मुझे पापा ने मारा, आखिर ये पापा को क्यों बनाया है भगवान ने, ठीक है, इस तरह के पापा को भगवान ने क्यों बनाया है। सी सॉफ्ट, वो लड़की जो थी एकदम फुट फुट के रो रही थी, हिचक रही थी। और देखिए आगे, हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, उसका दादी कहती है कि ये लो बाबू, ठीक है, ये पूरा एकदम साफ सा हैंकी है, यानी कि हैंकी मतलब रुमाल है, लो इससे तुम क्या करो मेरी सी प्यारी सी बच्ची, लो इससे तुम अपना नाक को साफ करो। वो रो रही थी ना। एंड गो टू स्लीप, और जाओ और तुम सो जाओ, ठीक है। पेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और उसका दादी कहती है कि बेटा तुम इसके बारे में भूल जाओगी सुबह में, घबराओ मत, तुम जाके अभी चुपचाप सो जाओ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। वो लड़की कहती है केजिया कि मैं ना पापा के पास कोशिश की थी इस चीज़ के बारे में समझाने के लिए पापा को, लेकिन मैं नहीं समझा पाई। पापा जो थे वो पूरा तरह से अपसेट थे, पूरा तरह से गुस्सा थे, नाराज़ थे मेरे से, इसलिए वो मेरा एक भी बात नहीं सुने। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा, उसके दादी क्या बोली कि तुम इस बात को सुबह में भूल जाओगी, लेकिन देखिए क्या हुआ दोस्तों कि वो लड़की जो थी वो कभी इस बात को नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इन हर चीक्स। देखिए अचानक से क्या होता है कि लड़की जो है कभी भूल नहीं पाई इस बात को, लेकिन अगला बार क्या होता है, सी सॉ हिम, यानी कि उसने देखा अपने पापा को, ठीक है। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, जैसे ही उसने अपने पापा को अगला दिन देखी, ठीक है, उस लड़की ने डर से अपना हाथ को जो है फट से पीछे की ओर दोनों हाथ को कर लिया, ठीक है, अपने शरीर के पीछे वाला हिस्से में वो अपना हाथ को छिपा ली। और देखिए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसका जो चिक्स था यानी कि गाल जो था उस लड़की का केजिया का, ठीक है, वो पूरा तरह से रेड कलर का हो गया। गुस्सा आ रहा था इसको भी, ठीक है, कि ऐसा पापा क्यों भगवान ने बनाया। देखिए आगे क्या होता है।
द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड नाम का एक व्यक्ति था जो कि कहाँ रहता था, उसी के केजिया के घर के जस्ट बगल वाला जो दरवाज़ा था उसमें रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पास 5 बच्चे थे, ठीक है। एंड लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। यानी कि उसी दिन शाम को क्या देखी वो केजिया देखी कि उसके घर के बगल में जो मैकडोनाल्ड नाम का जो व्यक्ति है उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है। और उसके 5 बच्चे जो हैं वो लोग खेल रहे हैं खेल, कौन सा खेल, प्लेइंग टैग, यानी कि एक दूसरे को पकड़ के, ठीक है, एक दूसरे के पीठ के ऊपर हाथ रख के एकदम चल रहे हैं, ठीक है, वो खेल खेल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स एंड 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स एंड रन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। यानी कि देखिए क्या कहता है कि पापा जो है वो अपने गोद में एक बच्चा को लिए हुए हैं, एक बच्चा उस पापा का कंधा पर है और 2 बच्चे जो हैं हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, और 2 बच्चे उसका कोट के ऊपर लटक रहे हैं। और वो लोग जो फ्लावर बेड्स था, यानी कि जहाँ पर फूल रखा हुआ था, फूल के दोनों साइड से चारों तरफ से घूम रहे थे लोग, ठीक है दोस्तों। एंड शेकिंग विद लाफ्टर, और वो सभी को एकदम पूरा चिल्ला रहे थे, हंसी पूरा हंस रहे थे, खूब मजे कर रहे थे। वंस ही सॉ द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड सी ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। यानी कि ये जो बच्चे थे एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे, ठीक है। तो देखिए इस खेल में जो थे वो लोग बहुत मज़े कर रहे थे। देन इट वाज सी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तब इस लड़की को समझ में आया कि मेरे पापा जो है उसके पापा से अलग है, हर किसी का पापा जो होते हैं वो अलग होते हैं। उस लड़की को समझ में आया, केजिया को ये बात समझ में आया कि मेरे पापा मुझे नहीं खिलाते, लेकिन इन बच्चों का देखो पापा कितना बढ़िया है, वो इन बच्चों को खिलाते हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल। अचानक से एक दिन क्या होता है कि केजिया की जो माँ थी वो बीमार हो गई, इल हो गई, ठीक है दोस्तों। केजिया की माँ हो गई बीमार। अब देखिए सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, यानी कि उसका माँ और जो दादी थी वो दोनों लोग चले गए हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए, ठीक है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। अब वो लड़की जो थी वो अकेली थी घर में, ओके। आगे देखिए विद अलाइस द कुक, यानी कि अलाइस नाम की एक औरत थी जो कि कुक थी, यानी कि खाना बनाने वाली थी उसके घर में, उसके साथ केजिया घर पे ही रुक गई थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, पूरा दिन का जो समय था वो बहुत अच्छा गुजर गया उसका। लेकिन देखिए क्या होता है, बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात हो गया, सोने का वक्त हो गया और उसकी माँ अभी तक घर नहीं आई थी और दादी भी घर नहीं आई थी, ठीक है। तो उसका अलाइस नाम का जो उसका खाना बनाने वाली जो औरत थी वो क्या करती है कि केजिया को पुटिंग टू हर बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। जैसे ही वो खाना बनाने वाली अलाइस ने केजिया को बेड के ऊपर रखा कि तुम सो जाओ बेटा, ठीक है, तुम्हारी मम्मी और दादी आ जाएंगे सुबह में, ठीक है। तब देखिए ये लड़की जो है एकदम डर गई अचानक से, सडनली अफ्रेड, यानी कि अचानक से पूरा तरह से डर गई। when will I do if I, देखिए what will I do if I have a nightmare। वो लड़की तुरंत कहती है कि नहीं, अगर मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात में नाइटमेयर आएंगे, यानी कि मुझे अगर रात में डरावने से सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी। वो कहती है केजिया, किसको कहती है, अलाइस को। सी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इनटू हर बेड एंड आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परिंग। देखिए लड़की क्या कहती है कि मैं रात में अक्सर ऐसा कोई दिन ही नहीं होता मेरा लाइफ में जब मैं नाइटमेयर्स को रात में नहीं देखती हूँ, यानी कि मैं अपने सपने में भूत प्रेतों को नहीं देखती हूँ, ठीक है। और जब मैं नाइटमेयर्स को देखती हूँ तो ग्रेनी जो है, ठीक है, ग्रेनी मतलब कि उसका दादी केजिया का, ठीक है, उसका दादी जो है वो उठा करके उसे अपने बेड पर ले जाती है और फिर मैं वहाँ पर सो जाती हूँ। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, इट ऑल गेट्स विस्परी, अंधेरे में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई फुसफुसा रहा है, कोई मुझसे बात करने का कोशिश कर रहा है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड अलाइस पुलिंग ऑफर सॉक्स, यानी कि उस लड़की ने उस जो अलाइस थी वो तुरंत उस बच्चे को, यानी कि केजिया को कहती है कि तुम सो जाओ बच्चे, डरो मत, ठीक है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम डरना भी मत बिल्कुल भी और अपने पापा को जगाना भी मत। तो दोस्तों ये देखिए आगे देखिए, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। बहुत ही ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ही बचा, एक ही पेज है, इसको हम लोग पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ये दोस्तों। तो देखिए बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और सोई वो और तुरंत उसको एकदम उसी तरह का, जिस तरह का पुराने सपने आते थे उसको डरावने वाले, उसी तरह का सपना इसको आ गया फिर से। द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव। देखिए वो लड़की सपना क्या देख रही थी कि एक बूचर है, बूचर समझते हैं ना दोस्तों, जो
बकरियों को काटता है, बकरों को काटता है, ठीक है। उसके हाथ में क्या है, एक चाकू है और एक रोप भी, यानी कि एक रस्सी भी है, ठीक है। और वह जो है बुचर, वो केजिया को पकड़ने आ रहा है, केजिया के पास आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही तेज़ी से वो हंस रहा है, एकदम ठहाका मार मार के हंस रहा है, वो जो बूचर था उसके सपने में, यानी कि वो बूचर जो था उसका सपने में आ रहा था, और वो जो था उसके हाथ में चाकू था और उसके हाथ में एक रस्सी भी था, और वो जो था केजिया के एकदम बगल में ही आके खड़ा हो गया था, आ गया था उसके पास। वाइल सी कुड नॉट मूव, और जब उसने देखी ये चीज़ को तो वो लड़की जो है बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी, ठीक है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल सीधी खड़ी थी, एंड क्राइंग आउट, और चिल्ला रही थी, ग्रैंडमा सी वॉक सीवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, व्हाट्स द मैटर ही सेड। जैसे ही वो लड़की एकदम अपने सपने में चिल्ला रही थी कि ग्रैंडमा दादी माँ मुझे बचाओ, ठीक है, वैसे ही जैसे ही उसका नींद खुला, ठीक है, एकदम कांपते हुए, सीवरिंग करते हुए जैसे ही वो उठी, ठीक है, तो उसने देखा कि उसके पापा जो है उसके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं, और वो जो है तुरंत अपने उस केजिया को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, बताओ क्या हो गया, ठीक है। वो लड़की तुरंत कहती है, ओह ए बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, ही ब्ल्यू आउट द कैंडल। वहाँ पे कैंडल भी जल रहा था, यानी कि इसके पापा एकदम तुरंत कैंडल जला दिए थे, मोमबत्ती जला दिए थे। उसके पापा तुरंत बोलने लगे कि ओह, तो तुमको फिर से सपना आया उसी बूचर का, ठीक है। बेंड डाउन एंड काउट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उसके पापा झुक गए और उसको एकदम अपना कंधे के ऊपर बैठा मतलब लगा लिए, एकदम गले से लगा लिए, ठीक है। कैरिंग हर अलोंग द पैस, देखिए पासेज टू द बिग बेडरूम, आई कि उसको उठा करके उसके पापा अपने बेडरूम में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उस बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर भी रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, वहाँ पर जो पेपर रखा हुआ था उसके पापा ने बेड से पेपर को हटा के साइड कर दिया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बाद उसके पापा जो है बेड के ऊपर सो गए और अपने यानी कि केजिया को अपने जस्ट बगल में ही सुला दिए। हाफ अस्लीप स्टील, वो जो लड़की थी अभी भी आधी पूरा तरह से सोई नहीं थी। स्टील विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ये लड़की को अभी भी उसी बूचर का, यानी कि वही बूचर जो था, जो ठीक है, जो जानवरों को काटता है, उस बुचर का स्माइल अभी भी इस लड़की को नज़र आ रहा था, उसका हंसी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो अपने पापा से एकदम पूरा एकदम गले में लग गई, चिपक के एकदम सोई, ठीक है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और वो लड़की जो है अपने एकदम कंधा जो है एकदम अपने पापा को एकदम खुद को मतलब अपने माथा को अपने पापा के कंधे के अंदर घुसा ली। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, अपने पापा का एकदम शर्ट को बहुत ही मजबूती से पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की को अंधेरे से फिर कभी डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, और वो बिल्कुल शांत हो गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, ठीक है। उसके पापा ने कहा कि लो मेरे पैर में, ठीक है, तुम अपने फीट को, अपने पैर को मेरे पैर में रगड़ो और तुमको गर्मी लगेगा, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है। टायर्ड आउट, यानी कि पूरी तरह से थक गई वो लड़की, एंड सी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी कि वो ही स्लेप्ट, यानी कि उसके पापा जो है उसके पैर में रगड़ते रगड़ते उस लड़की को सुलाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको सुलाने से पहले ही उसके पापा फिर से सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, इस लड़की को एक फिर से खतरनाक सा इसके अंदर एक आइडिया आया कि पापा को डराते हैं। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू टेक ए लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। देखिए क्या कहती है वो, केजिया कहती है कि मेरे पापा जो थे बहुत ज़्यादा कठोर लग रहे थे, ठीक है, यानी कि उनको छूने में बहुत ज़्यादा कठोर लग रहे थे, लेकिन वो जो थे मेरे दादी जो थी, दादी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, लेकिन मेरे पापा जो है ये हार्डनेस, एंड पापा का जो हार्डनेस है ये बहुत ही अच्छा है, नाइस है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से वो कहानी जो हमारे यहाँ तक पहुँचा, आगे देखिए। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, she had, देखिए, she had torn up all his beautiful writings and she stood suddenly and sighed. What's the matter? asked her father again. देखिए another dream, देखिए वो लड़की जो है फिर से, वो लड़की जो है अपने मतलब कि जितने भी इसके पास पेपर वगैरह थे, सारे पेपर्स को, सारे जितने सुंदर सुंदर चीज़ लिख के रखी हुई थी, सारे चीज़ों को फाड़ दी, और वो कहती है कि मैकडोनाल्ड जो है वो उसके पास टाइम रहता है, लेकिन मेरे पापा के पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मेरे पापा जो है दिन भर काम करते रहते हैं, तो इनके पास इसलिए समय नहीं रहता। और वो लड़की जो है फिर से साय होती है, फिर से चिल्लाती है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्स द मैटर, उसके पापा फिर से कहते हैं, सोई भी थी उसी समय, देखिए लड़की फिर से चिल्लाती है, तो फिर से उसके पापा जो है कहते हैं कि क्या बात है, तुम फिर से क्यों चिल्लाई, तो लड़की कहती है अनदर ड्रीम, यानी कि लड़की कहती है कि मुझे फिर से एक सपना आया पापा, ठीक है। आगे देखिए। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट,
आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। देखिए वो लड़की है, कहती है कि मुझे लेकिन अभी डर नहीं लग रहा पापा, अभी मेरा जो सर है वो आपके हार्ट के ऊपर है, दिल के ऊपर है, और मैं आपके दिल का आवाज़ को महसूस कर सकती हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया है आप पापा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए जो कहानी था, इसको लिखने वाला जो व्यक्ति था कैथरीन, देखिए कैथरीन नाम का जो व्यक्ति है, ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड है, कैथरीन मैन्सफील्ड, इसी व्यक्ति के द्वारा ये कहानी लिखा गया है। तो दोस्तों ये कहानी जो था बहुत ही खास कहानी था। इस कहानी में क्या था कि बच्चे को अपने पापा से बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन देखिए एक छोटा सा घटना जो था, जब उसकी मम्मी बीमार हो गई थी, इसी घटना ने उसका नज़रिया पूरा बदल दिया अपने पापा के प्रति, है ना दोस्तों। तो इस तरह का कहानी को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं कल ही अपलोड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे देखिए कुछ और वर्ड मीनिंग्स हैं, इन वर्ड मीनिंग्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने कॉपीज़ में नोट कर लें दोस्तों, ठीक है। इस तरह इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत ही आसानी मिलेगा। तो आज का चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है, और आगे का वीडियो कल आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कराएं ताकि सभी को फ़ायदा उठा सकें।